जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको एक ऐसे पहलवान की पतन कथा बताने वाले हैं जिसने सफलता तो खूब हासिल की, पर कहा जाता है कि कामयाबी हासिल करने से ज़्यादा उसे बरकरार रखना महत्वपूर्ण होता है। और सुशील कुमार के साथ कुछ यही हुआ। सुशील कुमार ने जिस छत्रसाल दशक स्टेडियम से महज 14 वर्ष की आयु में अपने पहलवानी करियर का आगाज़ किया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस स्टेडियम को अलग पहचान दिलाई, आज वही छत्रसाल दशक स्टेडियम सुशील कुमार के खूनी खेल को बयां कर रहा है। जी हाँ, ये मामला 4 मई को सागर धनखड़ की हत्या का है और इसका आरोप स्वयं सुशील कुमार पर है। हम आपको बता दें कि सागर धनखड़ एक युवा रेसलर था और दिलचस्प बात यह रही कि स्वयं सागर धनखड़ सुशील कुमार से काफ़ी प्रभावित था और वह उसे अपना गुरु मानता था। सागर धनखड़ के पिता बताते हैं कि उसके संबंध सुशील कुमार से काफ़ी अच्छे थे और सुशील कुमार भी इसे अपना बहुत करीबी मानता था। तो सवाल यह उठता है कि सुशील कुमार ने आखिर सागर धनखड़ की हत्या क्यों की। ऐसे में अभी तक की तफ्तीश से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, इसके आधार पर जो बताया जा रहा है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार के पत्नी के नाम रजिस्टर्ड फ्लैट में रहता था और उसने पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया था। इसी बात को लेकर सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच कहासुनी हुई और सुशील कुमार ने पिस्टल की नोक पर अपने कुछ साथियों के साथ सागर धनखड़ को अगवा कर लिया और उसे छत्रसाल दशक स्टेडियम लेकर जाता है। फिर वहीं पर अपने कुछ साथियों के साथ सुशील कुमार ने सागर धनखड़ और उसके कुछ साथियों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सागर धनखड़ के हालात इतने नाजुक थे कि अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हम आपको बता दें कि सागर धनखड़ रेसलिंग की दुनिया का एक उभरता हुआ युवा पहलवान था जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई मेडल जीते थे। अब सवाल यह उठता है कि थोड़े से किराए के विवाद को लेकर किसी की जान ले लेना, ये बातें कहीं न कहीं सवाल खड़े करती हैं। अभी तक की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि सुशील कुमार के संबंध दिल्ली समेत कई राज्यों के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई से भी थे। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सुशील कुमार अपने नाम का गलत इस्तेमाल करता था। वो छत्रसाल दशक के पहलवानों का उपयोग अपने साथ लेकर अवैध कब्जे के लिए और विभिन्न आपराधिक प्रवृत्ति के लिए करता था। ये भी बताया जाता है कि छत्रसाल दशक में रहने वाले पहलवानों की मजबूरी भी रहती थी क्योंकि सुशील कुमार गुटबंदी में काफ़ी माहिर था। एक बात यह भी निकल कर सामने आई तफ्तीश में कि सुशील कुमार के ससुर स्वयं सतपाल सिंह थे, जिन्होंने आगे चलकर अपने पोस्ट पर इन्हें कार्यान्वित कर दिया। हमने आपको बताया कि छत्रसाल दशक में रहने वाले पहलवानों की मजबूरी भी रहती थी क्योंकि सुशील कुमार गुटबंदी में काफ़ी माहिर था। सुशील कुमार कहीं न कहीं इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाता था और सुशील कुमार के रसूख का पता इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जिस स्टेडियम ने योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया और स्वयं सुशील कुमार जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट दिए हों, उसके गेट पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि विभिन्न आपराधिक गैंग्स के गुर्गों का वहां आना जाना लगा रहता था। इसी के डर से अभी तक सुशील कुमार ने छत्रसाल दशक स्टेडियम के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने दिया। ये बात सत्य है कि सुशील कुमार एक सफल रेसलर थे जिन्होंने भारत को ओलंपिक समेत राष्ट्रमंडल खेलों में भी कई मेडल दिलवाया। सुशील कुमार को कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री आदि शामिल थे। ये काफ़ी दुखद होता है कि जिसे हम अपना आदर्श मानते हों, जिसके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते हों और जिसने किसी भी क्षेत्र को एक नया आयाम दिया हो, फिर जब वही इंसानियत को शर्मसार करे तो यह किसी भी देश समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम आपको बता दें, हाल ही में सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये बातें भी सामने आई कि सुशील कुमार को अपने किए पर पछतावा है और यहाँ तक कि कई बार सुशील कुमार आला अफसरों के सामने उसके पूछताछ के समय फपक कर रो पड़ा, किंतु तत्काल प्रभाव से सुशील कुमार को नॉर्दर्न रेलवे में उसके पद से सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया गया है। इसका आधिकारिक नोटिस नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसका आधार होता है कि यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी अपराध के चलते 48 घंटे से अधिक पुलिसिया कस्टडी में रखा जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। हम आपको बता दें कि सस्पेंड करने का आशय बर्खास्त करना बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो उसे प्रारंभिक 6 माह तक 1/2 वेतन अर्थात आधा वेतन दिया जाता है।
क्योंकि अभी सिर्फ आरोप लगा होता है। जब ये आरोप कोर्ट द्वारा जब निर्णय आ जाता है, जब ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो बर्खास्त किया जा सकता है। फिलहाल इस तरीके की घटनाएं समाज को झकझोर कर रख देती हैं और हमने आपको बताया ये किसी भी समाज के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। और ये खबर आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद।